वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया जो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड था। और बच्चों, अब हमारा जो 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, जिस पर एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। बच्चों, सेक्शन फार्मूला किसको कहते हैं? आप नाम से ही पता लग गया आपको होगा कि सेक्शन, जैसे आपकी क्लास में अगर 60 से ऊपर बच्चे हो गए हों तो आप कहते हैं सर इसके सेक्शन करो। सेक्शन मीन्स पार्ट्स। तो सेक्शन फार्मूला मीन्स कि एक लाइन हमारे पास है और उस लाइन के पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट उस लाइन के पार्ट्स करता है, चाहे वो 2 पार्ट्स करता है, 3 पार्ट्स करता है, यूजुअली 2 पार्ट्स में हम उसको लेते हैं। तो जो पॉइंट किसी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को, उस पॉइंट की लोकेशन कैसे हम ढूंढेंगे, उस लोकेशन को ढूंढने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिखा कि सेक्शन फार्मूला, व्हेन अ पॉइंट डिवाइड्स अ गिवन लाइन इन सर्टेन रेशियो वी यूज सेक्शन फार्मूला टू फाइंड। जब किसी, जैसे हम यहां लेते हैं एक लाइन बच्चों, ए से बी तक हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन में यहां कोई पॉइंट है सी, और हम देख रहे हैं बच्चों कि सी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि ये सी जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ये 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर है, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये जो पॉइंट सी है जो ए बी को 1:3 की रेशो में या m1:m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहां है? ठीक है। तो बच्चों, सेक्शन फार्मूला 2 काम करता है। नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स। इट वी यूज सेक्शन फार्मूला टू फाइंड नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन व्हेन रेशियो ऑफ द डिवीजन इज गिवन। कि ये इस पॉइंट के जो इस ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो इक्वल पार्ट्स में नहीं है, रेशियो हमारे पास दी होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढेंगे, वहां हमें सेक्शन फार्मूला हेल्प करेगा। और बच्चों, नंबर 2, रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स अ गिवन लाइन, यानी इन दिस केस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर गिवन। यानी अगर हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों सी के, कि सी की लोकेशन दी हो हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं कि ए सी और सी बी की रेशो क्या है। अब बच्चों, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर रहे हैं, फिर हम जाते हैं फार्मूले पर कि सेक्शन फार्मूला क्या काम करता है। कि अगर आपके पास कोई लाइन दी हुई है, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आया है, जो पॉइंट उस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो बच्चों, आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका है और आप 25 किलोमीटर दूर जाकर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, या आप वहाँ बैठकर फोटोग्राफी करते हैं या खाना खाते हैं, फिर आप अपनी जगह जब पहुंच जाए, वो आप कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ से कोई आधे से आधा डिस्टेंस अभी हमने कवर नहीं किया था, हम नीचे उतरे, हमने खेला वगैरह जो भी किया। सेक्शन फार्मूला क्या काम करता है? जिस जगह आप उतरे अपने सफ़र के दौरान, पूरा मान लो आपने आधे से आधा सफ़र कवर किया, तो जब आप वहाँ उतरे, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, उस पॉइंट की लोकेशन ढूंढने के लिए, उस पॉइंट की पोजीशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने आधे से आधा डिस्टेंस कवर किया था, इसका मतलब आप रेशो बता रहे हैं। तो बच्चों, सेक्शन फार्मूले क्या होता है कि आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट दी हुई होगी, उस पर एक पॉइंट सी दिया होगा। सी जो है वो ए बी को आपके पास दिया होगा किस रेशो में डिवाइड करता है। मान लो हम कहते हैं कि सी जो है वो ए बी को यहां से यहां तक की रेशो है m1 और सी से बी तक की रेशो है m2। ये 1:2 हो सकता है, यानी हाफ हो सकता है। ये 1:4 हो सकता है, यानी यहां से लेकर यहां तक 1/4 हो सकता है। कुछ भी 3:4 हो सकता है, 2:7 हो सकता है, ये कुछ भी रेशो होती है। तो बच्चों, ये पॉइंट जो इस ए बी को m1:m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट खुद कहां है, इसकी लोकेशन कहां है, वो लोकेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। एक फायदा।
दूसरा काम सेक्शन फार्मूला का बच्चों ये है कि अगर हमें पता है कि ये पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रहा है और इस सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो भी हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं। बच्चों फिर से मैं बताऊं कि सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमें कार्टेशियन प्लान ड्रा करना पड़ेगा। ये हमारे पास है बच्चों कार्टेशियन प्लान, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं। मान लो कि जब हमने ए तक जाना है तो यहां से यहां तक हमने डिस्टेंस कितना किया कवर बच्चों, x1, और जब हम ऊपर y की तरफ गए तो हमने यहां तक डिस्टेंस किया कवर y1। ए की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दी है x1, y1। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2, 2 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, 3, लेकिन ये y एक्सिस के जरा क्लोज है। फिर हम जाते हैं b के पास, और b के पास जाने के लिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां नहीं लिखा, कोई भी x की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन हम क्या करें उसकी जगह x2 लिख रहे हैं। और जब हम यहां से b की तरफ यानी इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो वो हमारा जो हमारी हाइट वो y2 आएगी, ठीक है बच्चों। और ये जो c है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने, हमें नहीं पता है c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर x, y, ठीक है बच्चों। अब जब आपके पास क्वेश्चन होगा, आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, m1 और m2 की रेशियो दी होगी, आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। और इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, हम वही है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। अब बच्चों हम सेक्शन फार्मूला कैसे निकालें, देखिए बच्चों मैं डेरिवेशन नहीं यहाँ करा रहा हूँ, हम इस वक्त सिर्फ सेक्शन फार्मूला के एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन क्या, वो मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर वो हम इसके साथ मिक्स करेंगे तो वो शायद लंबी वीडियो हो जाएगी और हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे। इसलिए पहले हम सेक्शन फार्मूला को अच्छे से समझेंगे और डेरिवेशन हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और उसको सी एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है m1:m2 की रेशो में, और हमसे पूछा जाता है कि आप बताओ सी की अपनी लोकेशन क्या है, मतलब कि सी की x वैल्यू कितनी है और सी की y वैल्यू कितनी है। अब बच्चों हम आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, हम चलो अभी जो नहीं, C which divides a line A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1 एंड B x2, y2 in the ratio of m1:m2। ये बच्चों यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया। आप जब बुक खोलेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी डी पी को जो भी होगा विच डिवाइड्स अ लाइन ए, तो उसके x1 y1 मैंने लिखा और वहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, कोई नंबर यहाँ दिए होंगे, एंड b x2, y2, इसके भी वहाँ नंबर दिए होंगे, इन द रेशियो ऑफ m1:m2, ये भी आपको नंबर दिए होंगे, a इसके भी आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, b इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू दी होगी, आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या होगा बच्चों, बाय सेक्शन फार्मूला,
देखिए बच्चों सेक्शन फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। बच्चों बार बार मैं आपको रिपीट करूंगा कि सेक्शन फार्मूला हमें किसके कोऑर्डिनेट निकाल कर देता है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट हो। सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं, ये किसी भी रेशो में डिवाइड, लेकिन होना चाहिए वो बीच में। हम ए के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम बी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने भी होंगे लेकिन फिर भी हम फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और सेक्शन फार्मूला पहला स्टेप हमारा होगा यही x निकालना और यही y निकालना। तो बच्चों x कैसे निकलेगा, हमने x निकालना है तो ये आएगा x इक्वल टू, यहां ब्रैकेट लाइन आप क्या करेंगे पहले लिखिए m1 प्लस m2, ऊपर भी लिखा आपने m1 प्लस m2, नीचे भी लिखा m1 प्लस m2। अब बच्चों क्या करना है, m1 के साथ कौन है x, m1 के साथ आप x2 लिखेंगे और m2 के साथ x1, यह आएगा m1 x2 प्लस m2 x1। इस तरह से बच्चों आपके पास निकलेगा x कोऑर्डिनेट। और जो y कोऑर्डिनेट है फिर बच्चों वही ये लाइन दे दिया आपने, पहले लिखा m1 प्लस m2, नीचे भी लिखा आपने m1 प्लस m2, न्यूमरेटर m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। ये आपके पास हो गया बच्चों सेक्शन फार्मूला, ये है सेक्शन फार्मूला। क्या लिखा मैंने, x कोऑर्डिनेट, ये x कौन है बच्चों, ये वाला x इक्वल टू, आपने क्या करना बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में m1 प्लस m2, m1 के साथ x2 लिखना है, m2 के साथ x1। आप ध्यान रखेंगे 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं, यानी आप लिखेंगे m1 x1 m2 x2 नहीं, बल्कि यहां 1 2 यहां 2 1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y में क्या है, y2 x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1। ये बच्चों सेक्शन फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि हमने दोनों जगह m1 m2 न्यूमरेटर और यहाँ माइनस का साइन कहीं नहीं। ये भी आप यहाँ कि सेक्शन फार्मूले में जब हम सेक्शन फार्मूला कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है तो वहां कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं होता है, यहां लिखेंगे हम इंटरनल डिवीजन। बच्चों ये डिवीजन एक्सटर्नल भी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सटर्नल का आपको यहां करवा दूंगा। तो बच्चों इंटरनली जब कोई पॉइंट डिवाइड कर, इंटरनली मीन्स कि ए बी के अंदर वो पॉइंट है, तो उसका फार्मूला क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों। और जब हम करेंगे एक्सटर्नली, when a point divides a line externally, तो बच्चों क्या फर्क है कि ये मैंने ले ली लाइन एक, ये लाइन बच्चों मैंने ले ली एक ए बी। बच्चों यहां मैंने ए बी बड़ी लाइन ली थी और सी इसके अंदर लिया था, ए और बी के बीच में। ये बच्चों यहां मैंने अब सी कहां लिया, बाहर लिया। ये यही सी है जो इंटरनली में ए बी के लाइन के अंदर था, ए बी के एंड पॉइंट्स के अंदर था, और यही सी यहां अब ये बाहर है, एक्सटर्नल में है। तो रेशियो बच्चों वही है, ए से सी तक m1, तो यहां ए से सी तक, यानी ए से सी तक बच्चों है m1। फिर बच्चों बी से सी तक कितना m2, तो बच्चों यहां बी से सी तक कितना है m2। फर्क क्या है बच्चों कि यहां पहले a और यहां भी a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, a के कोऑर्डिनेट्स है x1 कामा y1, b के कोऑर्डिनेट बच्चों x2 कामा y2, और बच्चों c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x कामा y। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां c इंटरनली डिवाइड कर रहा है
और यहाँ C एक्सटर्नली डिवाइड का। एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि ये जो C है ये AB से आगे प्रोड्यूस करके मिल रहा है आपको पॉइंट, और यहाँ C जो है वो AB के अंदर ही मिल रहा है। और यहां जब आप सेक्शन फार्मूला लिखेंगे एक्सटर्नल में तो x इक्वल टू वही फार्मूला m1 लेकिन माइनस m2 अपान m1 माइनस m2, बाकी वही m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। ये आपको y आएगा बच्चों m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये बच्चों सेक्शन फार्मूला है, लेकिन जब कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर ले, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाता ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं, तो एक्सटर्नली जब डिवाइड होगा तो नेगेटिव साइन होगा पॉजिटिव की जगह, और जब इंटरनली डिवाइड होगा तो बच्चों पॉजिटिव साइन दोनों जगह होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेक्शन फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम लेते हैं अगले टॉपिक को कि जो रेशो है। ठीक है बच्चों, सेक्शन फार्मूला में आपको रेशो 3 टाइप्स की आएंगी। बच्चों पहले हम रेशो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसी को लेकर एक क्वेश्चन करेंगे, तो फिर जाकर आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं रेशो। और डिफरेंट रेशियोज के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला तो कोई चेंज नहीं होगी सेक्शन फार्मूला में। लेकिन देखो इंटरनली बच्चों हम क्या लिखते हैं यहाँ कि x इक्वल टू m1 के साथ हमेशा 2x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और अगर हमने ये y निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे एंड y इक्वल टू फिर से वही m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला इंटरनली, और ये हो गया हमारे नीचे सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली। अब बच्चों रेशो होती है, रेशो ऑफ डिवीजन। बच्चों रेशो ऑफ डिवीजन क्या होगा हमारे पास? नंबर 1 होगी आपके पास m1:m2। जब बच्चों m1:m2 होगा तो आपके पास वैल्यूज दी होंगी, जैसे 4:3, 7:5, 2:7 वगैरह वगैरह जहां भी दिया होगा रेशो दी होगी, वहां आप m1:m2 तो ये फार्मूला लगेगा वेयर रेशो इज गिवन। जहां रेशो दी हुई है तो वहां फार्मूला क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू m1 के साथ बच्चों x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये एंड y कितना होगा बच्चों? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब बच्चों दूसरी रेशो हमारे पास है k:1। अभी k:1 कहां होगी बच्चों? यहां आएगा वेयर रेशो इज नॉट गिवन। जहां बच्चों रेशो आपके पास नहीं दी है तो वहां आप क्या करेंगे? लेट करेंगे आप रेशो इज k:1। ठीक है बच्चों, k:1 मीन्स k:1 मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि m1 इज इक्वल टू k एंड m2 इक्वल टू 1। तो जहां जहां m1 वहां वहां k डालेंगे, और जहां जहां m2 वहां वहां 1 डालेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा? इन दिस केस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इसमें जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दिए हुए। और बच्चों तीसरी रेशो, ये k:1 का बच्चों इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। k:1 आपने खुद रेशो लेनी है, ये आपने लेट करनी है। कब? वेयर रेशो इज नॉट गिवन। बच्चों जाहिर सी बात है कि जब रेशो नहीं दी होगी तो आपने खुद रेशो लेनी है,
और जब भी आप रेशो लेट करेंगे वो आप करेंगे k:1 की रेशो। जहां m1:m2 दिया होगा, जहां रेशो दी होगी, वहां आप लेट नहीं करेंगे, तो वहां आप m1:m2 वाला फार्मूला लिखेंगे। और जहां आपके पास रेशो नहीं दी होगी आप k:1, और फार्मूला वही रहेगा जैसे हम यहां लिखेंगे कि x = m1 की जगह बच्चों k×x2 प्लस दूसरी रेशो क्या बच्चों, m2 की जगह 1, तो 1×x1। ठीक है बच्चों, अपान k+1 एंड y = बच्चों k×y2 प्लस 1×y1 अपान k+1। आपने बच्चों समझ लिया होगा क्या फर्क है। जहां रेशो नहीं दिया आपने खुद अपनी रेशो ले ली, और जहां जहां m1 था वहां वहां आपने k डाला, जहां जहां m2 था वहां वहां आपने 1 डाला, और वैल्यू डालकर आपका क्वेश्चन निकाला है। तीसरी कंडीशन बच्चों है when ratio is 1:1। जब बच्चों रेशो क्या होगी 1:1 मीन्स कि m1 भी =1 होगा एंड m2 भी बच्चों =1 ही होगा। अब ये 1:1 की रेशो कहां आती है बच्चों? 1:1 की रेशो बच्चों कहां आती है कि जहां आपका ये जो C है वो मिड पॉइंट हो, जहां आपका पॉइंट C मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट मीन्स कि अगर मैं यहां बच्चों देखिए बच्चों, फिर से मैं लेता हूं। अब हमारे पास है रेशो 1:1। 1:1 मीन्स जब आपके पास मिड पॉइंट हो। देखिए बच्चों, ये हमारे पास लाइन सिग्मेटेक है ए बी। ए के वही कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये बच्चों पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। और यहां बच्चों पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y। लेकिन ये जो पॉइंट सी है ये ए बी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी m1 और m2 जो है ये m1 = m2। तो जब ये दोनों ही इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, m1:m2 का मतलब क्या, 1:1। m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1, क्योंकि सेम रेशो है। तो बच्चों ये सेम रेशो कहां होती है, जैसे आपके पास सर्कल है और सर्कल का जो बच्चों डायामीटर है, ये सर्कल का डायामीटर, और ये जो सर्कल का सेंटर है वो डायामीटर को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, यानी ये जो ओ है, ये अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी डायामीटर को, ये जो ओ है इस डायामीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। इक्वल पार्ट्स मींस कि 1:1 की रेशो। 1:1 मींस कि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो जब ये सेम रेशो है तो हम m1 m2 नहीं लिखते हैं, बल्कि m1 m2 की जगह डायरेक्ट 1 और 1 लिखते हैं। या हम कह सकते 50-50 भी कैंसिल करें तब भी तो 1 ही है। समझ गए बच्चों आप? तो तीसरी रेशो है बच्चों व्हेन रेशो इज 1:1, यानी m1 भी 1 हुआ, m2 भी 1। तो सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, x = हम क्या लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये है बच्चों। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, दिस गिव्स अस m1 की जगह बच्चों कितना 1, तो x2 इंटू 1 कितना हुआ x2, ये बनेगा x2 प्लस m2 भी 1 है बच्चों, 1 इंटू x1 कितना हुआ x1 अपान m1 बच्चों 1 है, m2 1 है, 1 प्लस 1 2, यानी x2 प्लस x1 अपान 2 या x1 प्लस x2 अपान 2, ये आपका आया x। और इसी तरह से y जो होगा बच्चों वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और ये हमें बच्चों क्या देगा, y = अब जब m की जगह 1 हमने डालना है तो ऊपर आएगा हमारे पास y2 प्लस y1
अपॉन m1 भी 1 m2 भी 1 1 1 प्लस करके तो 2 आता है। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला को हम क्या बना, x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। यहाँ m1 m2 हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो पॉइंट C है ये मिड पॉइंट है, तो जहां मिड पॉइंट हो वहां m1 m2 1 1 हो जाता है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आता है। तो जहां आपके पास m1 m2 नहीं लिखा होगा वो मिड पॉइंट वाला फार्मूला है, लेकिन है वो सेक्शन फार्मूला। जहां आपके पास m1 m2 लिखा हुआ है इसका मतलब वहां रेशो दी हुई है। जहां आपके पास k और 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये k और 1 आपने खुद ही रेशो लेट की है, वहां रेशो नहीं दी हुई है। तो बच्चों ये था सेक्शन फार्मूला का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब जब तक हम इसको लेकर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमारी डिस्कशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। अब मैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं और ठीक इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और अगला टॉपिक फिर हम कल ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बच्चों अब मैं एक्सरसाइज 7.2 से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। बच्चों आपको अगर अच्छे से समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में लिखा करो। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेजमेंट देते हैं और आप अगर समझते हैं कि दूसरे फ्रेंड्स हमारे हैं उन तक भी ये एक्सप्लेनेशन जानी चाहिए, ये वीडियोस जानी चाहिए, तो आप उनको शेयर करो। ये फ्री सर्विस है और जैसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी ड्यूटी बनती है आप भी दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाएं। तो बच्चों मैं एक्सरसाइज 7.2 से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3। तो देखिए बच्चों, -1, 7 और 4, 3, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज हमारे पास है ये बच्चों एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच divides the join of -1, 7 which divides the join of the points -1, 7 and 4, -3 and 4, -3 in the ratio of 2:3। 2:3। बच्चों हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला हमें दो काम में हेल्प करता है, एक कोऑर्डिनेट्स निकालने में और दूसरा रेशो निकालने में। बच्चों यहाँ जब कोऑर्डिनेट्स निकालने हूँ इसका मतलब m1:m2 यानी रेशो दी हुई होगी। अगर यहाँ होता फाइंड द रेशो तो फिर हमने k:1 की रेशो को खुद पुट करना था। अब यहाँ है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल ऑफ अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इन दो पॉइंट्स के ज्वाइन को, यानी जब हम -1, 7 और 4, -3 वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3, तो जो पॉइंट उसको 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। बच्चों मैं यहाँ फिगर ड्रा करता हूँ। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट आपके पास है -1, 7, हम इसको नाम देते हैं P। दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। कहता है कि इनके ज्वाइन को, अब हम इनको ज्वाइन करते हैं, कहता है इनके ज्वाइन को एक और पॉइंट डिवाइड कर रहा है। यहाँ हम लिखते हैं इसको, मान लो C लिखते हैं हम इसको, और किस रेशो में 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है और C को हम लिखते हैं x, y। तो m1 की जगह बच्चों कितना लिखा हमने 2, m2 की जगह कितना लिखा 3। अब हमने
सेक्शन पर इसको हम नाम देंगे बच्चों Q, या हम इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं हम B, ये पॉइंट B है। अब बच्चों C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब सेक्शन फार्मूला से हमें x निकलेगा और y निकलेगा, तो बच्चों यहां सॉल्यूशन आएगा। हम यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर -1, 7, कोऑर्डिनेट्स of B are 4, -3. Let coordinates of C are, क्योंकि ये हमने निकालने हैं, हमने लेट किया कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे x, y, दो वेरिएबल लिए हमने, ठीक है। C divides AB in the ratio of 2:3. This means M1 is to M2 equal to 2:3. तो बच्चों बाई सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला बच्चों हम ये x लिखेंगे, x इक्वल टू, तो बच्चों क्या लिखते हैं सेक्शन फार्मूला, पहले m1 के साथ x2 प्लस फिर m2 के साथ x1 अपान m1 प्लस m2, और बच्चों यहां एंड y निकलेगा ऐसे ही, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 अपान m1 प्लस m2। डाल दो बच्चों वैल्यू, x इक्वल टू m1 कितना है बच्चों 2, तो 2 इंटू x2 कितना बच्चों, x2 बच्चों है कितना 4, क्योंकि ये x1 y1 है और ये है x2 y2। तो बच्चों ये पहली वैल्यू, ये है x1, ये है x2, तो पहले हमने x2 कितना लिखा 4 प्लस m2 कितना बच्चों, यहां दूसरी रेशो 3 इंटू x1 बच्चों पहली वाली वैल्यू कितनी है -1 अपान m1 आया बच्चों 2 प्लस 3। बच्चों वैल्यू आपने देख ली कि पहली वैल्यू जो x1 और y1 है वो पहली वैल्यू x के लिए डालेंगे आप, और दूसरी वैल्यू आप y के लिए डालेंगे। तो पहली वैल्यू बच्चों 4 है x2, तो इसको m1 के साथ मल्टीप्लाई, बच्चों x1 है -1, तो उसको बच्चों 3 के साथ, तो याद रखो बच्चों 2 और 3 m1 और m2 की रेशो है, 4 x की वैल्यू है पहली वाली वैल्यू, और -1 भी x की वैल्यू है, यहां भी पहली वाली, एंड y इक्वल टू, फिर से बच्चों m1 पहली रेशो कितनी है 2 इंटू बच्चों y2, y की दूसरी वैल्यू कितनी है बच्चों -3 प्लस m2 बच्चों दूसरी रेशो कितनी है m2 की 3 मल्टीप्लाई बच्चों y1 पहली वाली y की वैल्यू कौन सी है 7 अपान 2 प्लस 3, डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम, x इक्वल टू, तो 2 4 8 और 3 1 3, कौन सा 3 बच्चों -3 अपान 2 प्लस 3 और 5, एंड y इक्वल टू बच्चों 2 3 6, लेकिन कौन सा 6 -6 प्लस 7 3 21 अपान 2 और प्लस 3 5। बच्चों 8 - 5 कितना रहा 5, ये हमारे पास है 5 अपान 5, दिस गिव्स अस x इक्वल टू 1, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल होकर 1, और बच्चों एंड y इक्वल टू 21 - 6 रहा बच्चों 15 अपान 5, दिस गिव्स अस y इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, मैं यहां लिखता हूं, नीचे जगह नहीं है, या निकल जाएगी जगह, दिस मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या निकले बच्चों, x निकला 1 और y निकला 3, 1,3 आपका आंसर। बच्चों कैसे किया हमने, ये क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन में से देखा कि m1 is to m2 मीन्स रेशो, तो 2:3 को हमने m1 is to m2 की जगह लिखा। बच्चों पहली वाली वैल्यू इसको हमने x1 y1 डाल दिया, दूसरी वाली वैल्यू को हमने x2 y2 डाल दिया,
और जो बच्चों बीच में सी था उसको हमने एक्स और वाई डाला। यही कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं सेक्शन फार्मूला। तो बाय सेक्शन फार्मूला एक्स इक्वल टू ये बच्चों वैल्यू हमने, हाँ वैल्यू डालते हुए बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि जब आप m1 और x2 की वैल्यू डालेंगे इनको ब्रैकेट में रखो, m2 और x1 की वैल्यू इनको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो आप साइन को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म किया करो। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको बार बार पूछा समझ आई नहीं आई समझ, लेकिन इस YouTube में एक डिमेरिट है कि बच्चे आमने सामने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बच्चों कमेंट बॉक्स जो होता है या व्हाट्सएप का जो आपके पास मेरा नंबर है वहाँ से आप अपनी जो आपको समझ आई है नहीं आई है कहाँ कन्फ्यूजन है आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।